हाँ भाई, ग्रेड 1 to 4 एंड 5 to 15 वाले आप लोगों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर फेक किस्म की न्यूज लोग फैला रहे हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा लोग मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं, सर ग्रेड 1 to 4 के लिए जो लिस्ट आ गई है नवाब शाह वाली, जिसमें हमारा नाम है और ऑफर लेटर हमें दिए जाए, क्या वो सही है? और इसके अलावा जो ग्रेड 5 to 15 वाले हैं उनके लिए ये बताया जा रहा है कि आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है। तो ये एक फेक किस्म की न्यूज है जिसका ऑफिशियली कोई ताल्लुक नहीं है। ऑफिशियल जैसे ही कोई अपडेट आती है, आपको पता है कि टीचर स्पीच एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को इन्फो करता हूं। तो अभी ग्रेड 1 to 4 एंड 5 to 15 के हवाले से ऑफिशियली कोई भी इस तरह की न्यूज नहीं आई है। जैसी कोई न्यूज आएगी तो आपको मैं फौरन शेयर करूंगा। ग्रेड 5 to 15 के हवाले से है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो है उनका स्टेटस अपडेट कर दिया गया है। क्वालिफाइड फॉर रिटन टेस्ट का आप जैसे IBSTS के पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आप लोगों के पास मोबाइल के ऊपर आप लोगों को मैसेज भी आ गया होगा। तो आप लोग अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाए। ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं। तो टेस्ट जो है वो मुश्किल होगा भाई, टेस्ट की आप पूरी तैयारी करें, ठीक है। इसी तरीके से जूनियर साइंस टीचर के भी टेस्ट होने वाले हैं। इन दोनों का कोर्स और IBA का जो इंटरव्यू है इसके लिए हम कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हम व्हाट्सएप सपोर्ट जो है वो आपको हम देते हैं जब तक आपके इंटरव्यूज नहीं हो जाते या जब तक आपके टेस्ट नहीं हो जाते हैं। इस तरह का सपोर्ट आपको कोई भी एकेडमी वाला नहीं देता है। इसके अलावा आपको एक बात बताऊं कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि चीज जो है वो डिले होती जा रही है। मसला ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ये होता है कि नेगेटिविटी को लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं या जो इदारे को बदनाम कर रहे होते हैं, लोग उसको ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। बेसिकली वो कभी खुद जिंदगी में कामयाब नहीं हुए हुए होते। उनका काम यही होता है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम करके अपने आप को फेमस करना, फेम हासिल करना। इसके लिए वो क्या करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे बनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह की पोस्ट कर रहे होते हैं कि SPSC को कभी गाली दे रहे हैं, कभी FPSC को, कभी STS को, कभी IBA को। इस तरीके से करके वो अपने आप को फेमस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई पोस्ट नहीं ली होती है, कभी कामयाब नहीं हुए हुए होते हैं। तो आप हमेशा गाइडलाइन और मेंटोर उसको बनाएं जिसने कभी खुद कामयाबी हासिल की हो। जो खुद कामयाब इंसान हो वो आपको गाइडलाइन और आपको मेंटोरशिप सही प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि आप क्या सुन रहे हैं और किससे सुन रहे हैं, ठीक है, कौन बोल रहा है। तो आप ये सब कुछ समझ कर सुना करें और इंफॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से लिया करें ताकि आप लोग किसी किस्म के यानी कि मनफी और इस तरह की बात आप लोगों के जहन में ना आए, ठीक है। तो जो देर सवेर जो है वो होती रहती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, कभी 2 साल 3 साल। आप लोग देख रहे हैं कि IBA 2021 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो PSC GST वाले, उनकी भी रिक्रूटमेंट जाकर अभी तक होती रही है, ठीक है। अब जाकर उनकी रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई है। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदे को जॉब दी जाए। जो डिजर्व कर रहा होता है, जिसके रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होते हैं, उन्हीं का मेरिट बनता है, उन्हीं को जॉब मिलती है। बेशुमार कैंडिडेट्स हैं जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कोई MNA MPS CM कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। गरीब घर से बिलोंग करते हैं, अपनी डिग्री करते हैं, टेस्ट देते हैं और इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद वो सेलेक्ट होकर अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठते हैं, ग्रेड 16 17 में जाकर बैठते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको खुद इसलिए बता रहा हूं कि 2017 से मैं फेडरल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हूं। मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दी। मैंने SPSC के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्वालिफाई किए और एक साथ 2-2 सीट भी हासिल की, ठीक है। लेकिन ज्वाइनिंग एक में दी है। और इस तरह मेरी तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक दफा में 2-2 सीट हासिल की है। एक को वो रिजाइन करके दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी जो एग्जाम्स हुए हैं इसके अंदर उन्होंने 16 के इम्तिहान में भी यानी कि कामयाबी हासिल की और 17 में भी। तो उन्होंने क्या किया कि 16 को छोड़ के 17 को ज्वाइन कर लिया। ये वो कौन से कैंडिडेट्स होते हैं मैं आपको बताऊं, ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत को अपना शिवा बनाते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं। नाकामी हो जाती है, मैं मानता हूं, मैंने खुद 7 टेस्ट फेल किए हैं। मेरे जहन में भी ये बात आती थी कि यार हो सकता है कि सिफारिश चलती है, हो सकता है कि पैसा, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर खुद भी कमजोरी होती है। कभी कभी हम मेहनत कम कर रहे होते हैं, भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो वक्ती तौर पे आप लोगों के जहन में भी ये चीजें, ये बातें आ सकती हैं कि भाई हम ये सीट क्यों नहीं हासिल कर रहे। तो कामयाबी और नाकामी ये इंसान की जिंदगी में और इंसान के मुकद्दर में होता है, ठीक है। उरूज जवाल कौमों की जिंदगी में, अफराद की जिंदगी में, फर्द की जिंदगी में आती रहती है। लेकिन कामयाब कौन होता है? जो सबर, अज़्म, इस्तक़लाल के साथ मेहनत करता है और लगा रहता है। और अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आपने सबर, हिम्मत के साथ काम लेना है। गवर्नमेंट के तमाम प्रोसीजर्स में टाइम लगता है।
आप एक जगह पर अप्लाई करके सो जाते हैं कि हमने अप्लाई कर दिए, हमें ये सीट मिलनी मिलनी, ऐसा नहीं होता है। आपने 3-4 जगहों पर, 5 जगहों पर अप्लाई करना पड़ता है और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जो उनके सिलेबस होते हैं उसके मुताबिक आप किसी अच्छे मेंटोर से, किसी अच्छे टीचर से आपने तैयारी करनी होती है, ताकि आप जाकर अच्छे स्कोर्स हासिल कर सकें और आप इंटरव्यू में कामयाब हो सकें। तो ये थे कामयाबी के फॉर्मूले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।